नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा एम्स को लेकर विवाद लगातार जारी है और शनिवार से ही इस पर बातें शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। उस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया आई और यह सिलसिला बढ़ता चला गया। आज नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने भी इस पर कहा कि हमने जो जमीन दीजिए वहां बनाना है बनाइए, नहीं तो फिर आपकी जो मर्जी हो वो आप कीजिए। यानी यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो नीतीश कुमार की जो दो टूक है इस वक्त स्क्रीन पर आप साफ सुथरे शब्दों में पढ़ पा रहे होंगे। तो सबसे अच्छी जगह हमने दी, यह नीतीश कुमार का कहना है। लोगों को सहूलियत होगी, ये भी नीतीश कुमार मानते हैं। नीतीश कुमार ने जमीन का भी जिक्र किया कि दरभंगा में एम्स की जमीन पर जो विवाद चल रहा है, जिस जगह पर जमीन दी गई है वो बढ़िया जमीन है, तो एम्स बनाना है तो वहीं बनाइए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये बताए, या फिर वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दूसरा एम्स बनेगा या नहीं। तो जो लोग हैं दरभंगा के, उससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं, उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई एम्स बनेगा, सभी को फायदा होगा। राज्य सरकार कह रही है कि हमने जमीन दी, केंद्र सरकार कह रही है कि आपने जो जमीन दी उसी में गड़बड़ है, भाई दलदली जमीन पर हम कैसे बनाएंगे। तो ये सारा मामला जो है अभी जुबानी जंग के तौर पर चल रहा है, हवा हवाई चीजें हो रही हैं। एक एक कर सारे बयान हम आपको सुना रहे हैं। जो प्रमुख बयान है, नीतीश कुमार ने क्या कहा, और एक एक कर उन नेताओं के बयान बता रहे हैं जिसमें प्रमुखता से सभी ने एक साथ अपनी स्क्रीन पर जगह दी है। और यहां पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं, हम तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा। पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहां नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे? और फिर कहता है यहां करोगे वहां करोगे। फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा। पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया, दरभंगा में काफी लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। चलिए, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि भाई अब वहीं बनाना है तो बनाइए, नहीं तो फिर आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो खुली चुनौती इसे माना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एम्स बनेगा, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सियासत हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, खासकर उन लोगों को दिक्कत है जो बीमार हैं या फिर जो इलाज कराना चाहते हैं, जिन्हें पटना आना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अगर ये सुविधाएं उन्हें मिल जाएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा तेजस्वी यादव का भी हम बयान सुनाते हैं। और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना, ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। और चलिए, मेहमानों का हम परिचय कराना चाहेंगे। सभी का स्वागत करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे और विवाद पर हम अब मशवरा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई कोई निष्कर्ष निकले, और जरूरी यह है कि जब निष्कर्ष निकलेगा तो सारी चीजें अब साफ हो पाएंगी। बीजेपी के हों या फिर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हों, जेडीयू से मित्र हों या फिर आरजेडी से हों। एजाज अहमद साहब को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अभिषेक जी को देख पा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी मौजूद हैं, उन्हें आप देख पा रहे हैं, और हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता मौजूद हैं। तो सभी लोग यहां पर, सबका हम स्वागत करना चाहेंगे। और सवाल इस बात को लेकर के है कि भाई क्यों नहीं, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, कोई बताएगा हमें कि एम्स बनेगा या नहीं, या फिर अभी सिर्फ चुनावी माहौल में सिर्फ हवा हवाई बातें होंगी। तो हमें जरा बताइए। सबसे पहले हम अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, हम अभी बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, पहले आपकी सुन लेते हैं। आप लोगों ने आज बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि जो हमने दिया है वहां पर बनाइए, और नहीं तो फिर आपको जो करना है करिए। ऐसा क्यों? राज्य की सरकार प्रदेश के विकास के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहती है। और एक होता है ना कि झगड़े का जवाब होता है विवेक जी, रगड़े का जवाब नहीं होता है। 151 एकड़ भूमि निःशुल्क राज्य की सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई। उसके बाद केंद्र की सरकार की तरफ से हवाला दिया जाता है कि लो लैंड है। फिर राज्य की सरकार ने 300 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया ताकि वहां मिट्टी भराई का भी काम हो सके।
अब जिनकी इच्छा ही नहीं है कि प्रदेश का विकास हो, उनके बारे में क्या कहना। और ताज्जुब तब होता है जब इस बेबाकी के साथ देश के प्रधानमंत्री खुले मन से झूठ कह देते हैं कि दरभंगा में एम्स शुरू हो चुका है। ये तो वही बात हो गई कि कुछ समय पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार आकर कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। तब देश के लोग इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतने कॉन्फिडेंस से लबरेज होकर झूठ परोसा जाता है कि प्रदेश की सरकार की अगर मंशा नहीं होती तो इतने बड़े पैमाने पर भूमि सही तरीके से केंद्र की सरकार को, तो उन्हें दलदली क्यों नजर आ रही है? सरकार बताए ना, तो जमीन दलदली क्यों नजर आ रही है? बीजेपी को जमीन दलदली क्यों नजर आ रही है? मनीष पांडे जी अपना चेहरा थोड़ा सीधा, कैमरा सीधा कर लिए। हाँ ठीक है मनीष, आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। अभिषेक जी, नियत ही उल्टी है ना उनकी नीयत उल्टी है पूरी की पूरी, इसलिए चेहरा भी उल्टा हो जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए महज ये एक बहाना है। भाई उन्होंने लो लैंड का हवाला दिया था, 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि बिहार की सरकार व्यय करना चाहती है ताकि एम्स बन सके, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 40 में से 39 सांसदों का समर्थन इसी बिहार से मिला था जिस बिहार के विकास उससे क्या मतलब है? अगर ठीक है, अगर रिपोर्ट अगर ये आती है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई आम आदमी जा करके उस जमीन को छूकर बताए कि हाँ भाई ये दलदली है और रिपोर्ट हमने खारिज कर दी। भाई टीम आई थी, विशेषज्ञों की टीम थी, उन्होंने जांचा, उन्होंने रिपोर्ट भेजी, दलदली थी ये कहा गया। तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो सटीक हमने दिया था, इसमें राजनीति आप लोग कर रहे हैं। मनीष पांडे जी, आप गए थे क्या? आप दलदल, एक मिनट अभिषेक, मनीष पांडे जी आप गए थे क्या? बीजेपी के कितने लोग गए थे उस दलदली जमीन का रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या फिर कोई और टीम गई थी? नहीं देखिए मैं बहुत सादे हिस्से पर आना चाहूंगा। नीतीश जी ने जो कहा है बनेगा तो वही बनेगा। मैं पहले तो इसी से बोलूंगा, आपकी अगर अनुमति हो। देखिए विवेक जी, 15-16 में जब 14-15 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश में बने तो जो बजट था, बजट में यह प्रस्ताव किया गया कई उसमें देवघर था और दरभंगा। 15-16 में ये हमारे विपक्ष में, बिहार में 17 में ये हमारे साथ है। 15 से लेकर 17-18 के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 6 बार चिट्ठी लिखी कि भूमि दीजिए, 200 एकड़ जमीन दीजिए, 200 एकड़ जमीन दीजिए, लेकिन ये नहीं देते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब ये सत्ता में हमसे विपक्ष में अलग होते हैं तो ये विकास के नाम पर ढोंग रचने का काम करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं। और जब 18 में फिर जब बात आती है तो ये जमीन की बात आती है। फिर 20-21 में जब मंत्रिपरिषद से बजट का आवंटन होता है, उसके बाद फिर जो मिट्टी भराई के नाम पर बजट का आवंटन होता है, राज्य की सरकार करती है, उसी जमीन के लिए करती है। जब साथ में रहते हैं तो उसी जमीन पर सहमति बनती है। लेकिन जैसे ही ये हमसे अलग हो जाते हैं, इनके जो सांसद होते हैं वो अपने लेटर हेड पर लिख के देते हैं नई जमीन के बारे में कि वो जमीन 20 फीट गड्ढा है, 20 फीट गड्ढा जमीन है। ये इन्हीं के दिनेश चंद्र यादव सांसद जो है वो उस जमीन पर आपत्ति जताते हैं। उसके पूर्व भोला यादव। क्यों अभिषेक इसका क्या उत्तर है? एक मिनट मनीष जी तब तक आपका नेटवर्क ठीक कर लीजिए, आप तब तक अभिषेक से जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, बीच में कट के आवाज आ रही है। मनीष पांडे जी एक बार फिर से जुड़िए ना, तो आवाज स्पष्ट हो पाएगी। हाँ बताइए अभिषेक जरा ये बताइए कैसे सुन लेंगे भाई? अभी इन्होंने वही बातें कही। देखिए जनप्रतिनिधि अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उनको पूरा अधिकार है, थोड़े शांत हो जाए तो मैं अपनी बात कह पाऊं। रुकिए मनीष पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? हमें मनीष पांडे जी सुन पा रहे हैं? एक बार रुकिए। हाँ अभिषेक जी बोलिए। नहीं देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि उसमें पक्ष और विपक्ष का मसला होता है। नहीं पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है। मनीष पांडे ने कहा साथ थे तो सब ठीक था, जैसे ही हटे जमीन दलदली हो गई। इनके लिए दलदली हो गई ना, क्योंकि इनका दल नहीं, इनका दलदल है। हम समझते हैं कि ये सोचते हैं कि जितना अलंगा लगा सके उतना अलंगा लगाए। अभी ये हमारे सांसद की बातों को कोट कर रहे थे। अगर भाई 20 फीट गहरी जमीन हो कि 25 फीट गहरी जमीन हो, भाई अगर लो लैंड का मसला है तो बिहार की सरकार ने इस लो लैंड के मसले को दूर करने के लिए प्रयास किया।
बिहार की मनीष पांडे जी ये दिक्कत होती है। देखिए, अब जब ये तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आवाज बहुत कट कर आएगी। अभिषेक की तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। मनीष पांडे जी, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक करिए। हाँ, अभिषेक झा। नहीं, मैंने कहा ना कि भाई अगर ये हमारे ही सांसद का हवाला दे रहे हैं कि हमारे सांसद ने कहा या किसी भी जनप्रतिनिधि ने कहा कि 20 फीट गहरी जमीन है, तो बिहार की सरकार ने सारे मसलों को समझते हुए, लोलैंड को देखते हुए 300 करोड़ रुपए के अलग से वित्तीय प्रावधान किए, अपने खर्च पर प्रावधान किए। और ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि भाई एम्स बनने का रास्ता साफ हो सके। आप ही बताइए, कोई भी प्रदेश की सरकार इस बात को चाहेगी भाई एक एम्स पटना में बना, कितनी सुविधाएं बिहार वासियों को मिली? कोई सरकार चाहेगी? प्रदेश की सरकार, हाँ, केंद्र की सरकार चाह सकती है, क्योंकि उनको लगेगा कि चूंकि अभी हमारे साथ में डबल इंजन की सरकार का हम दम नहीं भरेंगे, तो इससे बिहार के लोगों का हक लगेगा। जब हम साथ में थे 22 आप क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार के लोगों का हक और हुकूक अगर आप इस तरह मारिएगा, बिहार के विकास पर अगर इस तरह का क्वेश्चन मार्क आपकी तरफ से लगेगा, आप स्पष्टीकरण दीजिए ना कि बिहार की सरकार ने जब अपने प्रावधान करने की व्यवस्था की है, उसके बावजूद आपका ऐसा उन्मुख रवैया क्यों है? रवैया है तो है, प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से बिहार के लोगों के जख्म पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं? ऐसा क्यों कहा? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन तक ये जानकारी भी आप लोग नहीं पहुंचा पाए हैं कि आप लोगों की नीतियों की वजह से दरभंगा में एम्स का निर्माण। मतलब नहीं, अभिषेक यहां रोकना चाहेंगे। मतलब ये नहीं है कि किसने क्या कहा, मतलब ये है कि क्या आप लोग बताने के लिए अब राजी हैं? हम दोनों से ही एक सवाल कर रहे हैं कि एम्स बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो बोल दीजिए, क्योंकि देखिए जो दरभंगा में जो लोग आशा उन्हें जो आप लोगों ने बंधाई है वो अब टूटने के कगार पर। आप लोग डेट बता पाइएगा, आप लोग जाति गणना करवाइएगा, लेकिन ये डेट नहीं बताइएगा कि एम्स का निर्माण कब तक होगा। प्रदेश की सरकार का जो कार्यक्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है। जमीन मुहैया कराने से लेकर अलग से जो भी चीजों की व्यवस्था करानी है हम करा रहे हैं। इसी तरह से इन लोगों ने बिहटा एयरपोर्ट का मामला लटका के रखा है, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला लटका के रखा है। 100 एकड़ जमीन हम लाकर इनको दे देते हैं, 8 एकड़। नहीं, डॉक्टर संजय कुमार के पास आते हैं। समय देखिए ऐसे ही बढ़ता जाता है। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लग रहा है, क्या मंशा क्या है? डॉक्टर संजय, पॉलिटिक्स तो आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर संजय मुझे बताइए, ये दूसरा एम्स बनेगा या नहीं बनेगा? क्या लग रहा है, आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? नहीं, अब तो मामला फंसता हुआ दिखता है, क्योंकि एक चीज को तो समझना होगा, क्या वो लोड बियरिंग है उस सॉइल में? अगर वो जमीन है, मिट्टी भरा भी दिया जाएगा, अगर 7 मंजिला 10 मंजिला अगर एम्स का भवन बनता है तो क्या वो लोड बियर करेगा? तो एक सवाल ये है कि सॉइल टेस्टिंग अगर हुई होगी तो निश्चित रूप से बिहार सरकार के अधिकारी वहां मौजूद होंगे। ठीक है, 7 सदस्यीय टीम थी केंद्र की, लेकिन बिहार सरकार के तो अधिकारी भी मौजूद होंगे। और क्या वो सॉइल टेस्टिंग में वो जमीन डिजर्व करता है कि जिस पर 10 मंजिला या 12 मंजिला एम्स का निर्माण किया जा सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल कि अगर वो राशि आवंटित की गई है बजटीय प्रोविजन में, तो ठीक है, मान लिया जाए कि अगर उसको वो स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, जमीन तो दरभंगा के पास और भी है, डीएमसीएच परिसर में ही जमीन दे दीजिए, 81 एकड़ जमीन जिसकी बात पहले की जा रही थी। एक दूसरी बात, अगर ये बिहार की सरकार इस बात को करे कि भाई हमारे पास यही जमीन है, तो केंद्र को भी देखना होगा कि क्या कोई तकनीक का इस्तेमाल करके इस जमीन को भी एम्स के लायक डेवलप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। राजनीति करनी है तो अलग जगह पर है, राज्य अपना पक्ष रखेगी, केंद्र अपना पक्ष रखेगी। ड्रेनेज को लेकर के उनकी चिंता है कि हम वाटर जो है वो ड्रेनेज नहीं कर पाएंगे, चूंकि ज्योग्राफी को कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता। मिट्टी भर करके आप उसकी ज्योग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। जैसे पटना, इसकी ज्योग्राफी को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। गंगा का लेवल ऊपर है, पटना शहर नीचे में है, और हमेशा जो है वो पानी संभव से डालना पड़ता है। तो जब ये ज्योग्राफी है तो है, तो अगर वो ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, सॉइल टेस्टिंग की वजह से, लोलैंड की वजह से, ठीक है, वो 300 एकड़ का रुपए का प्रोविजन 300 करोड़ का राज्य सरकार कर दी, लेकिन अगर उसमें वो फिट नहीं बैठता है तो एक बड़ा क्षेत्र जहां से मिथिलांचल से लेकर के सीमांचल से लेकर के और कोसी का इलाका जो कनेक्ट हो सकता था, जो एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, एयर एम्बुलेंस से सुविधाएं वहां दी जा सकती थी, जो स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, वहां पर ये जिच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, केंद्र और राज्य, ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य को भी चाहिए कि भाई एक बार और आप टेस्टिंग करा लीजिए। एक बार केंद्र की टीम आई और टेस्टिंग हो गया, फेल हो गया, मामला खत्म। राज्य कहे कि भाई हम एक बार और आपको कहते हैं कि आइए मेरा टेस्टिंग
टेस्टिंग करा लीजिए और ये जो जमीन है ये जमीन आपके लिए उपयुक्त होगा, इस पर एम्स बना सकते हैं। केंद्र को भी चाहिए, केंद्र भी, बिहार कोई भारत से बाहर नहीं है कि अगर राज्य सरकार जमीन दे रही है तो क्या कोई संभावना बचती है जिस संभावना के तहत उस जमीन पर एम्स बनाया जा सकता है। अगर ये इच्छा शक्ति होगी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तभी संभव है, नहीं तो पॉलिटिकल ईगो में। डॉक्टर संजय, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद एजाज अहमद के पास जाएंगे। डॉक्टर संजय, में जरा बताइए, जो आरोप अभी मनीष पांडे जी लगा रहे हैं कि हमारे साथ थे तो बात ठीक थी, हमसे हटे तो जमीन भी दलदली हो गई, रिपोर्ट भी वैसी ही सामने आई है, हमें जरा ये बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? ये बताइए, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? नहीं, पॉलिटिक्स तो है भाई। उसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में तो आप 81 एकड़ जमीन दे रहे थे। अगर वो केंद्र की टीम कर रही है, वो जो 7 सदस्यीय टीम कर रही है कि नहीं ये उपयुक्त सॉइल टेस्टिंग में ये लोड बियरिंग नहीं इस पर हो सकता है, तो दे दीजिए ना कि ठीक है डीएमसीएच का ही ये जमीन है, इस पर बना लीजिए। देखिए, बनाना अगर उद्देश्य होगा तब तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, और ईगो होगा। उसके पहले नागपुर, गोरखपुर, देवघर, तेलंगाना, विजयनगर, बिलासपुर, ये सारे एम्स बन के तैयार हो गए, और 15 के बजट में प्रोविजन आता है, 23 में हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। 8 साल में दरभंगा का एम्स लटक गया। क्यों लटक गया भाई? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति तो किन्हीं की कमजोर रही, चाहे वो राज्य सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर रही या केंद्र की इच्छा शक्ति कमजोर रही। डॉक्टर संजय, पूछ लेते हैं जरा एजाज अहमद जी से। एजाज अहमद जी, आप हमें बता पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ताकत के साथ तेजस्वी ने मनसुख मांडविया का जवाब दिया था, हमें जरा बताइए उस ताकत के पीछे क्या ये ताकत भी है कि हम एम्स बना लेंगे? ठीक है, अगर आपको वहां पर लग रहा है कि नहीं उस जमीन पर बन सकता है, ठीक है, केंद्र भी ऐसा कुछ कह रहा है, बीच का रास्ता निकल सकता है, सॉइल टेस्टिंग की बात जो अभी कह रहे हैं डॉक्टर संजय, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? देखिए विवेक जी, केंद्र सरकार की मंशा नहीं है, और केंद्र सरकार सकारात्मक राजनीति करना नहीं चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले जिस तरह से एम्स की घोषणा की, दरभंगा के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी खुश हैं कि हमको दरभंगा में इलाज कराने में सहूलत होगी। अब जितने भी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, सब एम्स दरभंगा की ओर दौड़ पड़े हैं कि इनके टेलीप्रॉम्प्टर मनीष भाई आ रहे हैं, एक मिनट। टेलीप्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री जी ने बिना जानकारी के, जो प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य होना चाहिए, वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं। ठीक है, ठीक है, आप दूसरे आप उस सवाल पे आइए, एजाज अहमद उस सवाल पर आइए, एम्स बनेगा कि नहीं भाई? भरम की राजनीति। एजाज अहमद छोड़िए किसकी राजनीति, अरे ये छोड़िए राजनीति, हमें बताइए एम्स कब तक बनेगा? देखिए, हमारी मंशा स्पष्ट है, हम एम्स बनाने के प्रति संकल्पित हैं। महागठबंधन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में एम्स का निर्माण मिथिलांचल और दरभंगा में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज उस जमीन को दलदली बता रहे हैं, जो लोग टेस्ट में आए थे, उन लोगों ने सहमति बिंदु पर पहुंच करके जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो इनके स्थानीय नेता के दबाव के बाद उस रिपोर्ट को पलट दिया गया। ये स्पष्ट रूप से इनकी सोच जनता और जनता के हित में तो है नहीं, ये जनता के लिए सोचते नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच झूठ परोसने का काम करते हैं, जुमलाबाजी परोसने का काम करते हैं। ठीक है, ये मत आइए, आप फिर पुराने ढारे पे देखिए कितना खींच करके आपको उस क्वेश्चन पर हम लेकर आए। एक मिनट रुकिए, अब मनीष पांडे को जरा बोलने दीजिए। मनीष पांडे, हाँ मनीष पांडे आराम से बोलिए, मनीष पांडे आराम से बोलिए, हाँ लाउड मत होइएगा, आराम से बोलिए। हाँ, एम्स नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री जी? विवेक जी इनसे पूछिए। झूठ आप बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी ने जनता को भ्रमित किया, इसके लिए आप माफी मांगिए। देश की जनता और बिहार की जनता से आप माफी मांगिए। माफी मांगने के लिए थोड़ी ऐसा शो चला रहे हैं, निर्माण की आप उनसे मांगिए, वो आपसे मांगेंगे, वहां जनता आप लोगों से मांग लेगी माफी। अबे रुकिए भाई, हमें जरा ये बताइए, ये दो नहीं सवाल है, ये केंद्र और राज्य दोनों से सवाल है, ये कब बनेगा भाई? आप उस स्थिति में नहीं है। नहीं, ठीक है, ये वही तो पूछ रहे हैं, आप आरोप मत लगाइए ना एजाज अहमद साहब, आप अपनी मंशा पर बता रहे हैं, आप डेट नहीं बता रहे हैं, आप तारीख, महीना, साल नहीं बता पा रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, मनीष जी को सुनने दीजिए। आज ही स्पष्ट कर दिया कि उस जगह पर बनाने के लिए केंद्र सरकार ठीक है, तो हम अच्छा ये रचाकसी चलती रहेगी, बनेगा कहां बनेगा भाई? रुकिए बताइए, मनीष पांडे जी बताइए।
देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, प्रधानमंत्री जी अगर इस बात की चर्चा नहीं करते तो आज हम लोग शायद इसकी चर्चा में कौन दोषी है, नहीं है और कौन नहीं बन पाया। जी के झूठ का भी महिमा मंडन। अरे कैंची फीता मत दिखाइए, हाय भाई प्रवक्ता, कैंची और लाल फीता मत दिखाइए कि कब कटेगा। छोड़ दिए, प्लेट में छोड़ दिए। हमें सिर्फ जानना है बनेगा नहीं बनेगा, क्या दिया है, बनेगा नहीं बनेगा। नहीं हो पाएगा मनीष पांडे, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं हो पाएगा। बजट का आवंटन हो चुका है मंत्री परिषद से, उसके लिए अभिषेक झा, बनेगा नहीं बनेगा। देखिए एकदम बनेगा और केंद्र की सरकार को हम झुका कर रहेंगे। केंद्र की सरकार को हमारे मांग को मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को ये झूठ बहुत भारी पड़ने वाला है। बिहार के लोगों ने हमेशा लड़कर अपना हक लिया है, आगे भी हम लड़कर हक लेंगे। डॉक्टर संजय जरा बताइए, आपके डॉक्टर संजय, बनेगा नहीं बनेगा? आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं, संभव लग रहा है? नहीं, देखिए अभी तो पॉलिटिकल जीत जिस तरह से है उसमें तो अभी नहीं दिख रहा है इसकी संभावना। लेकिन दरभंगा एम्स की घोषणा अगर हो चुकी है, बजटीय उसका प्रोविजन हो चुका है, जमीन तो राज्य सरकार ही देगी। जमीन चाहे वो दलदली जमीन जिसको कह रहे हैं वो दे या डीएमसीएच परिसर की जमीन दे या कहीं और जमीन दे, जमीन तो जब देगी तो राज्य सरकार देगी। एम्स तो बनेगा जमीन पर ही ना। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो अभी आप बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात आपने बोला कि कोई एक बीच का रास्ता निकाल लीजिए। कोई इसमें, चूंकि इसमें बिहार के उन पेशेंट का, उस मरीजों का भला होगा जो भटकते रहते हैं। चलिए, भटकाव की स्थिति मत कीजिए। सब लोग सोचने लगेंगे भाई आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर किसी की चिंता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। और हाँ, मनीष पांडे जी, कोशिश कीजिए कि स्टूडियो तक आ जाइए, इससे आपकी आवाज और भी स्पष्ट हो जाए। होता है कि कभी कभी तकनीक पर ज्यादा हम लोग भरोसा कर लेते हैं और तकनीक हमें फ्यूज कर देता है, तो आज आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आती। नहीं तो अभिषेक के साथ आपकी अच्छी बात आज हो सकती थी, एजाज अहमद के साथ आपकी अच्छी बात हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।